क्या होगा शहबाज शरीफ साहब का फेस एक्सप्रेशन आप देखें। अब फटी आंखों के साथ शहबाज शरीफ बता रहा है कि हाँ भाई, मतलब सुन रहा है। तो इनके चेहरे, इनकी बॉडी लैंग्वेज, के हालात बता रही थी जो इनके साथ। प्रतिनिधि वापस मुड़कर जाने लगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति और उनके साथ आए जो अमेरिकी प्रतिनिधि थे वो पीछे पीछे भागे ईरान के। उनसे बात करनी चाहिए कि प्लीज रुक जाओ, ऐसे छोड़कर मत जाओ। लिटरली तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर उस वक्त की है जब ईरान ने इनकार कर दिया तस्वीर लेने से। अब हम तो वहां लेने ही तस्वीर गए हैं, तो आप हमारे तीनों लोगों के बेचारों के चेहरे देखें कैसे उतरे हुए हैं। पाकिस्तान का कोयलों की दलाली में मुंह काला हो रहा है। शरीफ साहब जो हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं अब्बास अरगची कि हम यहाँ से जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कमेंट्स ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बस लोगों को टहलाने के लिए बहाना बना दिया, लेकिन असल में इस समिट में कोई भी पीस डील साइन हो ही नहीं पाई और इसका कारण था ईरान। जी हाँ, ईरान ने कोई पीस डील साइन नहीं होने दी, साफ इनकार ही कर दिया। साथियों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से पीछे पीछे जा कर के ईरान के लोग जो है तो उनको मनाया कि आप प्लीज़ ऐसे छोड़ करके मत जाइए। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का भी आपने देखा किस तरह से वीडियो आ रहा है कि कैसे आड़े टेढ़े तिरछे मुंह बनाते वो दिख रहा है कि उसको समझ आ गया था कि ईरान जो है वो बिना साइन किए ऐसे ही जा रहा है, ना ही उनके साथ कोई फोटो वगैरह ली, साफ तौर पर मना कर दिया। तो जिस तरह से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टेंशन में आया उस तरह से उसमें वो जो मुंह बना रहा था आड़े टेढ़े मिर्चे, उसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो रही हैं और उससे साफ तौर पे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कितना ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि अब हम अपना नाम कैसे करेंगे दुनिया भर के अंदर। अब हम कैसे बोलेंगे कि हाँ हमने साइन कराया, हमने MOU कराया है ईरान के और अमेरिका के बीच में, ये सब। तो ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर उस वक्त की है जब ईरान ने इनकार कर दिया तस्वीर लेने से। अब हम तो वहां लेने ही तस्वीर गए हैं, तो आप हमारे तीनों लोगों के बेचारों के चेहरे देखें कैसे उतरे हुए हैं। उसके बाद हवाइयाँ उड़ गई और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब भी परेशान और फील्ड मार्शल भी परेशान। फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ के लटके हुए खड़े हुए चेहरे आप देखें। पाकिस्तान का कोयलों की दलाली में मुंह काला हो रहा है। जनरल आसिम को भी एहसास है कि मामला बहुत ख़तरनाक है। शहबाज शरीफ साहब की आंखों से आपको एहसास हो रहा है कि मामला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे लूटी हुई रियासत का पिटा हुआ बादशाह। ऐसा लग रहा है कि इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके साथ हुआ क्या है। और इसके बाद जब ईरान के प्रतिनिधि वापस मुड़कर जाने लगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति और उनके साथ आए जो अमेरिकी प्रतिनिधि थे वो पीछे पीछे भागे ईरान के। उनसे बात करनी चाहिए कि प्लीज रुक जाओ, ऐसे छोड़कर मत जाओ। लिटरली भीख मांग रहे हैं वो ईरानी प्रतिनिधियों के सामने कि रुक जाओ और पीस डील साइन कर लो, लेकिन कोई डील साइन नहीं हो पाया। हमने ये देखिए, ये जेडी वैंस को पता चला कि मामले में कोई ख़राबी हो गई है। वो जेडी वैंस जो हैं वहाँ से देख रहे हैं, अब वो यहाँ पे आए हैं, इन दोनों के पास पूछ रहे हैं कि क्या होगा शहबाज शरीफ साहब का फेस एक्सप्रेशन आप देखें। लेकिन जनरल आसिम को भी एहसास है कि मामला बहुत ख़तरनाक है। शहबाज शरीफ साहब की आंखों से आपको एहसास हो रहा है कि मामला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है ट्विटर में, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, बहुत परेशान हैं। बस लोगों को टहलाने के लिए बहाना बना दिया, लेकिन असल में इस समिट में कोई भी पीस डील साइन हो ही नहीं पाई और इसका कारण था ईरान। जी हाँ, ईरान ने कोई पीस डील साइन नहीं होने दी, साफ इनकार ही कर दिया। अब आप कहोगे कि यार ईरान क्यों इनकार कर रहा है, उसे तो सब कुछ मिल रहा है। $300 बिलियन तो कैश में मिलेगा। इसके अलावा $14 बिलियन जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने सीज करके रखे हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ईरान पर 40 साल से लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। इसके अलावा कच्चा तेल भी मार्केट में बिकेगा लेने से। अब हम तो वहां लेने ही तस्वीर गए हैं, तो आप हमारे तीनों लोगों के बेचारों के चेहरे देखें कैसे उतरे हुए हैं। ऐसे है जैसे किसी के गड्ढे का पहिया टूट गया हो। इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है, तीनों का आप देख लें अहवाल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 60 से 80 मिनट की पहली सेशन हुई। पहला एक वहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जाहिर है हम खुद तो वहाँ नहीं है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो बता रहा है कि 60 से 80 मिनट का सेशन हुआ। क्या होगा शहबाज शरीफ साहब का फेस एक्सप्रेशन आप देखें। अब फटी आंखों के साथ शहबाज शरीफ बता रहा है कि हाँ भाई, मतलब सुन रहा है। तो इनके चेहरे, इनकी बॉडी लैंग्वेज, के हालात बता रही थी जो इनके साथ। पाकिस्तान का कोयलों की दलाली में मुंह काला हो रहा है।
जब इनकार कर दिया पीस डील साइन करने से तो इसे देखकर पाकिस्तान और आसिम मुनीर के तो तोते ही उड़ गए। वीडियो में आप सब देख सकते हैं इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, और उड़े भी क्यों ना, क्योंकि इस समय अमेरिका पीस डील करवाने के नाम पर इनकी खूब मान मनोबल कर रहा है। इतनी ज्यादा कि आप हैरान रह जाओगे कि आज सुबह इस पीस डील से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि मेरी जिंदगी में 2 सबसे कीमती लोग हैं, जिसमें एक भारतीय। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं अब्बास अरगची कि हम यहाँ से जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कमेंट्स ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप, जिनके इससे दुगनी धुलाई भी अमेरिका ही करेगा पाकिस्तान की, इसीलिए इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। लेकिन फिलहाल अमेरिकी जनता बहुत गुस्से में है जब से जेडी वेंस का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ईरानियों के पीछे भीख सी मांगते जा रहे हैं। आप देखिए, जो अमेरिका के सबसे ज्यादा पॉपुलर लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि जिस तरीके से जेडी वेंस ईरानियों के पीछे भागे हैं, साफ साफ दिखता है कि हमारी ह्यूमिलिएशन हो रही है ग्लोबल स्टेज। क्योंकि ये कोयलों की दलाली है जो ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक कराना है। अब पीस टॉक पाकिस्तान कोई ज्यादा करवा भी नहीं पा रहा, बल्कि पैगाम रसानी करवा रहा है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो हमने मंजर देखा, जिस तरह ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने शहबाज शरीफ को कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, वो मंजर भी बड़ा ही दीदनी मंजर था। और उनके साथ वो उनका ब्रांड भी मिलता है। दूसरा, वो पाकिस्तान आर्मी के आसिम मुनीर के भी करीब हैं। इतने में एक और ऑफिसर आके शहबाज शरीफ को बताते हैं कि वो तो नाराज है, अब्बास अरागची वापस नहीं आ रहे, वो नाराज है। तो ये सीन, वो परेशान है। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा शहबाज शरीफ की, ये और पीछे से देख रहे हैं जेडी वैंस, वो देख रहे हैं कि मामला गड़बड़ है। अब आप बॉडी लैंग्वेज मिस्टर आसिम की जनता, लेकिन फिलहाल भारत के लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि पीस डील हो या ना हो फिलहाल हमें फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे टैंकर सुरक्षित रूप से आ रहे हैं और भारत भर भर कर कच्चा तेल और गैस मंगा रहा है। हम अपने सारे रिजर्व ठसाठस भर लेंगे ताकि भविष्य में अगर युद्ध हो तो हम आराम से कुछ महीने निकाल सके। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में जो भी हुआ है उससे सीख लेते हुए भारत ने दुनिया भर के तमाम जो छोटे और मध्यम दर्जे के ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि नाइजीरिया, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि कैसे जो है साइन तो कुछ हुआ नहीं, ये पाकिस्तान जो है सबका फुद्दू बनाता हुआ घूम रहा है, जैसे दुनिया भर के लोगों को पता नहीं चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ईरान जो है वो आधे ही मीटिंग के बीच में दौरान वहां से फरार हो गया। उसका कहना है कि अब हम नहीं करने वाले हैं कोई साइन वाइन। और आपने देखा कि कैसे और क्या बोलते हैं ट्रम्प ने और उनके मिनिस्टर्स ने किस तरह से पूरी तरीके से कोशिश करी उनको मनाने की और रोकने की कि आप रुक जाइए। और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से वो बातचीत करते हुए भी नजर आए, वीडियो क्लिप्स सामने आई है, उसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है उनको मना रहे थे। और शहबाज शरीफ के फेस से ही पता चल रहा था वो कितना ज़्यादा टेंशन में, आड़े टेढ़े मिर्चे मुंह बनाते हुए। उसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं, कैसे वो टेंशन में ऐसे मुंह बना रहा है। पहली बार ऐसा जो है इसके वीडियोस में इसके आड़े टेढ़े मुंह जो है वो कैप्चर हुए हैं, और जिसका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि किस तरह से ये बड़ी टेंशन में है कि अब हमारा क्या होगा। हमने दुनिया भर में गावा दिया कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम आगे जो है 7 महीने में 6 महीने में पाकिस्तान को इतना बढ़ा देंगे कि सब देखते रह जाएंगे। और बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगे जो हमने हाँक दी है अब उसका क्या होगा जब ये डील ही नहीं साइन हो पाएगी। हमारे पास एक ही चीज़ तो थी जो हम दुनिया भर को भारत का मुंह बंद करने के लिए सब कह सकते थे कि हमने ये साइन करा दिया, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है हमसे। तो ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं हुए, इनके मुंह में पूरी कालिक वालिक पुत चुकी है देखा जाए तो एक तरह से। और बुलाया तो वैसे ही इनको नहीं किया था, और जिस तरह से इनकी फजीहत वगैरह हुई है वो तो बिल्कुल देखने ही लायक है। और बेसिकली जो देखा जाए ट्रम्प ने भी जिस तरह से इनकी फजीहत करी है वो भी देखने लायक है।
और फिर भी बिन बुलाए मेहमानों के तरीके इनका हर बार का है आ जाना और फिर अपनी फजीयत करा करके वापस मुंह छुपाते हुए पाकिस्तान वापस जाना। तो इस पे तो कुछ कहा ही ना जाए तो बेटर है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।